हेलो गाइज, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइज जो हमने लास्ट टाइम हमने सीखा था ईएमआई फाइंड आउट, यानी कि लोन से रिलेटेड वर्क बता दिया गया था किस तरीके से हमें लोन फाइंड आउट करनी है। आईपीएमटी, पीपीएमटी और एक था पीएमटी, यानी इस तरीके से हमने पिछली जो सीट सीखी थी वो लोन से रिलेटेड सीट सीखी थी। आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो सैलरी शीट, यानी किस तरीके से कंपनी में किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी छाटी जाती है, कितना पीएफ, कितना ईएसआई, कितना हमारा डीए टीए, यानी टोटल कितना मिलता है। यानी लास्ट में हमारा जो रहता है डिडक्शन कटने के बाद और अलाउंसमेंट अटैच होने के बाद ओवर टाइम रेट भी हमारा अटैच हो जाता है। उसके बाद में टोटली कितनी उसको नेट पे प्रोवाइड कराया जाता है, यानी कितनी उसे सैलरी मिलती है। डन। तो हम स्टार्ट करेंगे हेल्पर से लेकर ऑपरेटर तक सारी हम इस तरीके से आज सैलरी शीट के बारे में बात करेंगे और कंप्लीट ट्यूटोरियल इसका देखेंगे। तो चलते हैं। अगर मान लिया सैलरी शीट अच्छे तरीके से तुम्हें पूरी सीखनी है तो हमारी इस वीडियो को पूरे लास्ट तक वॉच करें, जिससे कि इसके अंदर बीच में कोई भी डाउट या फिर किसी भी टाइप का डिडक्शन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये टॉपिक, ठीक है। तो हम सैलरी शीट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विंडो बार प्रेस करना है, वही पुराना सॉफ्टवेयर यानी एक्सेल ओपन करना है। कुछ इस तरीके से हमारा एक्सेल का सॉफ्टवेयर दिखा रहा है यहाँ पर, तो हमें एक्सेल इस टाइप से ओपन कर लेना है। तो कुछ इस तरीके से हमारी एक्सेल की शीट आएगी। डन। तो यहाँ पर जैसे दे रखा है एक्सेल की शीट हमारी टोटली यहाँ पर शो करा रहा है। हमें करना क्या है, नॉर्मल सा जैसे कि यहाँ पर दिखा रहा है। अब यहाँ से मैक्सिमाइज कर लेना है। मैक्सिमाइज की मैंने शॉर्टकट की भी दिखाई थी, ऑल्ट स्पेस एक्स, मैक्सिमाइज की शॉर्टकट की थी। तो आज हम सीखने वाले सैलरी शीट। तो सैलरी शीट में जैसे कि यहाँ दिखा रहा है, यहाँ पर कर्सर डालना है और यहाँ से हम थोड़ा सा साइज भी बढ़ा सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर हम मर्ज करने के बाद भी यहाँ से सैलरी शीट डाल सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर डाला सैलरी शीट, ठीक है। फाइंड आउट करना सीखेंगे आज हम। तो जैसे कि यहाँ पर हमारा क्लियरली दिखा रहा है, हम एरिया सेलेक्ट करेंगे और इसके आसपास यहाँ से आउटसाइड बॉर्डर लगा देंगे। क्लियर, जो कि हमने लास्ट टाइम पिछली वीडियो में भी यही चीज़ बताई थी, बॉर्डर लगाना। तो इसके अंदर क्या रहता है, एम्प्लॉय की, हमारा एम्प्लॉय कोई भी हो सकता है और हमारी सैलरी किस तरीके से छाटी जाती है आज फुली ट्यूटोरियल इसमें देखेंगे। सबसे पहले जैसे हमने डाला इसके अंदर सीरियल नंबर। क्लियर, जैसे कि यहाँ दिखा रहा है सीरियल नंबर हम जब जानते हैं जब हम एक से ज़्यादा एम्प्लॉय की सैलरी शीट बनाते हैं, तो हम यहाँ पर सीरियल नंबर डालेंगे। इसके बाद नेम ऑफ एम्प्लॉय, इसके बाद दे रखा पोस्ट डाल देंगे। पोस्ट के बाद यहाँ पर रहेगा मंथ, यानी कि मंथ किस महीने का था ये डालना है। लेकिन इससे पहले हमें बेसिक सैलरी फाइंड आउट करनी है। बेसिक सैलरी यानी कितनी, इस अंदर बेसिक सैलरी यानी कि जो मंथली हमारी जो सैलरी लगाई जाती है एक एम्प्लॉय की। बेसिक सैलरी के बाद डालेंगे हम मंथ के बाद अटेंडेंस, पूरे महीने में बंदा कितने दिन प्रेजेंट हुआ। अटेंडेंस के बाद हम डालेंगे यहाँ पर वन डे, यानी कि एक दिन की उसकी सैलरी कितनी है। वन डे के बाद 1 आवर, एक घंटे की सैलरी कितनी है उसकी। उसके बाद में हम यहाँ पर डाल देंगे ओवर टाइम, कितना उसका ओवर टाइम, उसने पूरे महीने में कितना ओवर टाइम किया। ओवर टाइम के बाद यहाँ पर डालेंगे ओवर टाइम रेट, यानी कि ओटी रेट डाल देंगे, यानी कि उसके टोटल कितना रुपए बना ओवर टाइम से। ओवर टाइम के बाद में यहाँ पर जो नेक्स्ट रहेगा, यानी कि पीएफ ईएसआई, यानी कटौती से रिलेटेड, यानी पीएफ कितना कट रहा है उसका। पीएफ गाइज फिक्स रहता है, जो कि 12% कटता है। पीएफ 12% फिक्स रहता है। अगर जब भी हमारे जैसे नंबर लॉक ऑफ रहता है तो कुछ इस तरीके से प्रॉब्लम आ जाती है, तो कंट्रोल के साथ अप वाला एरो प्रेस करना, हम वापस वहीं पहुंच जाएंगे। तो जैसे कि हमारा पीएफ कट रहा है 12%, तो हम इसके अंदर 12% टाइप कर देंगे, जिससे कि हमारा ये पता लगता रहेगा पीएफ भी हमारा यहाँ हाईलाइट हो रहा है 12%। पीएफ के बाद में हमारा ईएसआई, यहाँ पर ईएसआई डाल देंगे, जो कि ईएसआई फिक्स करता है 1.75%। क्लियर, कितना करता है पीएफ करता है ईएसआई 1.75%। क्लियर। ईएसआई के बाद में कुछ ऐसा रहता है, कंपनी हमारा जैसे फुल ड्यूटी, अगर मान लीजिए हम फुल ड्यूटी करते हैं तो उस पर कुछ प्राइस रखती है, यानी कि फुल ड्यूटी करने पे इनाम। जैसे हम इस पर डालेंगे डियरनेस अलाउंस, ठीक है, डीए जो होता है। क्लियर, तो डाल देंगे डीए के बाद में एक एचआरए होता है, घर का किराया भी कोई कंपनी घर का किराया भी प्रोवाइड कराती है, यानी एचआरए हाउस रेंट अलाउंसमेंट। क्लियर। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट जो रहता है
यहाँ पर जैसे मान लिया कंपनी और भी अगर मान ली लंच वगैरह काट तो हम लंच भी इसके अंदर डाल सकते हैं, अगर नहीं काट रही तो डालने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। क्लियर। अगर मान लिया लास्ट में हम यहाँ पर टोटल डाल देंगे अनाउंसमेंट, कितनी अनाउंसमेंट डाल देंगे, ठीक, क्लियर। अनाउंसमेंट के बाद में हमारा जो नेक्स्ट रहता है वो रहता है डिडक्शन। क्लियर। बहुत से लोग अनाउंसमेंट लिखते हैं लेकिन अनाउंसमेंट नहीं रहता है, हमारा अनाउंसमेंट रहता है। क्लियर। अनाउंसमेंट के बाद आ जाता है हमारा डिडक्शन, यानी उसे डेडिकेशन बोलते हैं। डेडिकेशन यानी कटौतियाँ। क्लियर। डेडिकेशन के बाद में लास्ट में आ जाता है हमारा नेट पे। क्लियर। तो कुछ इस तरीके से हमारी ये हेडिंग होती हैं जो कि पूरी की पूरी सैलरी शीट की हैं। क्लियर। हमें अब इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना है। जैसे हमने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद इन सभी को ऑटो फिट कर लेंगे जिससे कि ये अपनी जगह अनुसार फिट हो सके। तो यहाँ पर जाएंगे और हम यहाँ से ऑटो फिट कॉलम ब्रेथ पे क्लिक कर देंगे। क्लियर। कुछ इस तरीके से हमारी सारी चीज़ें ऑटोमेटिक फिट हो चुकी हैं। अब हमें इन्हें बनाना स्टार्ट करना है। सबसे पहले हम इन सभी पर बॉर्डर लगाना चाहते हैं। तो गाइस बॉर्डर लगाने की शॉर्टकट की भी होती है, ऑल्ट के साथ H, B और A। क्लियर। ये हमारी ऑल बॉर्डर की है। अगर बॉर्डर हटाने की शॉर्टकट की चाहिए तो ऑल्ट के साथ H प्रेस करना है, फिर इसके बाद ऑल्ट के साथ H, B और T। क्लियर। इससे हमारा आउटसाइड बॉर्डर रह जाएगा केवल और बीच वाला बॉर्डर हट जाएगा। अगर पूरा हटाना है तो उसके साथ सेम प्रोसेस, ऑल्ट के साथ H, B और N रहता है हमारा। क्लियर। इस तरीके से नो बॉर्डर। कोई डाउट इसमें? डाउट हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप करें। इसके बाद में जैसे नेक्स्ट यानी अब हम वापस बॉर्डर लगाना है तो ऑल्ट के साथ H, B और A। क्लियर। यानी ये हमारा टोटल फुली बॉर्डर यानी ऑल बॉर्डर लग चुका है। इसके बाद में हमारा जो दे रखा है यहाँ पर सीरियल नंबर डाल देंगे। सीरियल नंबर फर्स्ट दे रखा है। क्लियर। तो सीरियल नंबर डाल देंगे 1। डन। तो इस तरीके से हमने सीरियल नंबर डाल दिया। इसके बाद यहाँ पर नेम ऑफ एम्प्लॉय कोई भी डाल देंगे। जैसे मान लिया हमने डाला मोहन सिंह, नेम ऑफ एम्प्लॉय डाल दिया। पोस्ट डाल देंगे जो भी उसकी पोस्ट होगी। हेल्पर है तो हेल्पर डालेंगे, अगर मान लिया मैनेजर वगैरह या ऑपरेटर है तो उसकी ऑपरेटर डाल देंगे। जैसे मान लिया हमने यहाँ पर डाला ऑपरेटर। क्लियर। इस तरीके से हमने ऑपरेटर डाल दिया और इसे भी यहाँ से ऑटो फिट करके फिट कर देंगे। क्लियर। हम यहाँ से भी साइज बढ़ा सकते हैं इसका ऑपरेटर इस टाइप से। बेसिक सैलरी जो 8 घंटे के हिसाब से जो तय करके हमारे लगते हैं वो हमारी बेसिक सैलरी होती है। जैसे मान लिया 8 घंटे के 8,000, ऑपरेटर है तो जैसे 8 घंटे के 15,000 रुपये हैं। क्लियर। इस तरीके से मंथ डाल देंगे, महीना। अगर मान लिया हमारा महीना 31 का होता है फिर भी 30 से कैलकुलेट होता है, 28 को होता है फिर भी 30 से कैलकुलेट है। अगर प्रॉफिट और लॉस होता है तो वो एम्प्लॉय को होता है। क्लियर। तो जैसे हमारा 30 से कैलकुलेट किया जाता है मंथ, यहाँ डाल देंगे अटेंडेंस। अटेंडेंस में हमारा रहता है जैसे 30 में से जो हमारा वर्कर था वो लगभग 20 दिन प्रेजेंट हुआ। क्लियर। 20 दिन प्रेजेंट हुआ। इसके बाद में 1 डे। अब एक दिन की हमें सैलरी फाइंड आउट करनी है तो एक दिन की सैलरी फाइंड आउट करने के लिए इक्वल टू प्रेस करना है। इसके बाद में यहाँ से बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करना है और उसे डिवाइड कर देंगे जितने हमारे टोटल डे प्रेजेंट हुआ है। क्लियर। जैसे कि हमारे 30 दिन होते हैं तो मंथ से हम डिवाइड कर देंगे। तो एक दिन की सैलरी इसकी 500 रुपये आई, जब भी 30 दिन की 15,000 बनेगी। क्लियर। आगे चलते हैं। हमारा 1 आवर 1 घंटे का निकालेंगे तो एक दिन का यहाँ दे रखा है तो सिंपल से इक्वल टू सिलेक्ट करेंगे 1 डे और 8 घंटे के हिसाब से हम वर्क करते हैं तो इसे 8 से डिवाइड कर देंगे। क्लियर। कुछ इस तरीके से। तो 62 रुपये 5 पैसे 1 घंटे की इसकी सैलरी है। डन। अब हमें यहाँ ओवर टाइम निकालना है तो ओवर टाइम इसका जो टोटल फाइंड आउट यानी पूरे महीने में जो इसने ओवर टाइम किया था वो किया था 50 आवर यानी 50 घंटे। क्लियर। अब ओवर टाइम रेट निकालना है हमें तो रेट निकालने के लिए 1 घंटे का यहाँ रेट निकला हुआ है और ओवर टाइम भी है तो सिंपल सा 1 आवर और ओवर टाइम का मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा ओवर टाइम रेट निकल जाएगा। तो जैसे यहाँ दे रखा है 1 आवर का मल्टीप्लाई कर देंगे हम ओवर टाइम से तो यहाँ पर 3125 रुपये इसके ओवर टाइम के बन गए। क्लियर। आगे चलते हैं। हमारा आगे यहाँ दे रखा पीएफ जो कि फिक्स है हमारा कितने परसेंट 12% कट रहा है तो यहाँ पर डालेंगे इक्वल टू एक हमारा यहाँ पर रहता है ग्रोस सैलरी। ग्रोस सैलरी होता है यानी जितने दिन बंदा प्रेजेंट होता है, जितने दिन वर्क करता है तो वो वहाँ पर हम ग्रोस सैलरी डाल लेते हैं जो कि हमने यहाँ पर अटैच नहीं किया है। तो ग्रोस सैलरी अटैच करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर एक कॉलम लेना पड़ेगा। कॉलम लेने के लिए हमें यहाँ पर जाना है इंसर्ट में, जैसे कि हमारे यहाँ पर दिखा रहा है इंसर्ट के अंदर जाएंगे और यहाँ पर दे रखा है इंसर्ट सीट कॉलम सीट रो तो हमें यहाँ से सीट कॉलम ले लेनी है। क्लियर। तो यहाँ पर एक ब्लैंक सीट आ गई है यानी कि ब्लैंक कॉलम हमने यहाँ पर ले लिया। अब हम यहाँ पर टाइप कर देंगे जो कि हमारा छूटा है ग्रोस सैलरी।
ग्रोस सैलरी। ऑटो फिट करना मैंने बताया था, तो ऑटो फिट यहाँ से कर ही देंगे हम। ग्रोस सैलरी को यहाँ से हम इसका साइज इंक्रीज कर देंगे। क्लियर। अब यहाँ दे रखा है ग्रोस सैलरी। ग्रोस सैलरी निकालने के लिए क्या होता है, इक्वल टू एक दिन की सैलरी हमारी यहाँ पर दे रखा 1 डे, मल्टीप्लाई कर देंगे जितने दिन प्रेजेंट हुआ, यानी कि अटेंडेंस जो थी उसकी 1 डे का मल्टीप्लाई अटेंडेंस से, तो टोटल उसकी 10,000 रुपये ग्रोस सैलरी निकली, यानी 20 दिन की सैलरी। क्लियर। पीएफ जो कि फिक्स है 12% करता है, तो पीएफ के लिए हम क्या करेंगे, इक्वल टू ग्रोस सैलरी का मल्टीप्लाई कर देंगे 12% से। डन। तो हमारा पीएफ का जो अमाउंट रहेगा वो यहाँ पर फाइंड आउट हो जाएगा, 1200 रुपये पीएफ के इसे कटेंगे। क्लियर। ईएसआई जो दे रखा है फिक्स है, जो कि 1.75% कटता है, इक्वल टू ग्रोस सैलरी का मल्टीप्लाई कर देंगे 1.75%। क्लियर। कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर जैसे दे रखा है 175 रुपये ईएसआई कटा इसका। अब ड्यूटी अनाउंसमेंट, सपोज दैट ड्यूटी अनाउंसमेंट जो फुल ड्यूटी करने पे जो इनाम दिया जा रहा था वो लगभग 4% दिया, सैलरी का 4%। क्लियर। तो सैलरी का 4% के हिसाब से हमें सिंपल सा ग्रोस सैलरी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4% का। डन। तो हम एक बार करते हैं, इक्वल टू ग्रोस सैलरी मल्टीप्लाई 4%। तो इस तरीके से हमने 4% कर दिया, 400 रुपये हमारा डीए मिला, यानी डियरनेस अलाउंस। इसके बाद में यहाँ पर दे रखा है HRA, हाउस रेंट अलाउंस, यानी घर का किराया कितना दे रहा है टोटल। सपोज मान लिया घर का किराया 8% के हिसाब से फाइंड आउट कर रहा है, तो जैसे यहाँ पर डाला इक्वल टू ग्रोस सैलरी का मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर दे रखा जैसे कि 6%, यानी 6% दे रहा, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कुछ इस तरीके से 600 रुपये के हिसाब से उसने घर का किराया प्रोवाइड कराया। डन। अब यहाँ पर कुछ हमारी जो मेन हेडिंग्स दे रखा है, यहाँ पर दे रहा है अलाउंसमेंट, डेडिकेशन और नेट पे। तो सिंपल सा है कि डेडिकेशन से कटौतियाँ आएंगी, अलाउंसमेंट से टोटल जो अलाउंस मिला है वो सारा यहाँ ऐड हो जाएगा, और नेट पे में तुम्हारी जो टोटल सैलरी होगी वो फाइंड आउट होगी। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, अलाउंस जैसे दे रखा है, तो यहाँ दे रखा है अलाउंसमेंट, दोनों को हमें क्या करना है, जोड़ देना है जो भी अलाउंसमेंट मिली है। तो इक्वल टू हम सम लगा के भी जोड़ सकते हैं, विदाउट सम के भी यहाँ पर जोड़ सकते हैं। तो जैसे कि हमारे यहाँ पर दे रखा है अलाउंसमेंट, डीए को प्लस कर देंगे, डीए और प्लस HRA, कुछ इस तरीके से एंटर प्रेस करेंगे, यानी कि 1000 रुपये का हमारा टोटल अलाउंसमेंट कंपनी ने प्रोवाइड कराया। इसके बाद डेडिकेशन कितना उसने काटा, यानी वो काटने के बाद वापस मिलता तो नहीं है, लेकिन कटौती होता है उसी समय सैलरी से। तो इक्वल टू इसके लिए हमारा क्या रहेगा, नॉर्मल सा यहाँ पर दे रखा है पीएफ और ईएसआई, पीएफ प्लस ईएसआई, यानी लगभग 1375 रुपये डेडिकेशन, यानी उसकी सैलरी से कट हुए। इसके बाद नेट पे टोटल अब उसे कितनी सैलरी प्रोवाइड कराएगी कंपनी, तो इसके लिए इक्वल टू सबसे पहले ग्रोस सैलरी ले लेंगे, ग्रोस सैलरी के बाद में हम यहाँ से प्लस करेंगे, प्लस जो कंपनी हमें अभी दे रही है उसे प्लस करेंगे। जैसे कि हमारे यहाँ पर टोटल अनाउंसमेंट हमने यहाँ ले रखा है, तो इसे प्लस किया, और माइनस क्या कर देंगे, जो कंपनी हमसे काट रही है डेडिकेशन, हमने पूरा यहाँ ले रखा है। फिर हम प्लस करने के लिए एक आइटम और रह जाएगा, यानी एक चीज़ रह जाएगी इसके अंदर, जो कि हमारा ओवर टाइम रेट है, वो भी हमारा प्लस होता है, वो भी इसके अंदर मिलता है इंक्रीज होके। तो इसे भी प्लस किया, और जैसे एंटर क्लिक करेंगे तो 12,750 रुपये टोटल कंपनी इस ऑपरेटर को प्रोवाइड कराएगी। क्लियर। तो इस तरीके से हमारी कुछ ये सैलरी शीट फाइंड आउट करते हैं, तो टोटल हमें इस तरीके से 12,775 रुपये जो भी दे रखा है यहाँ पर, इतनी सैलरी बनी इसकी 750 रुपये। क्लियर। जैसे हमने अब इसके अंदर क्या करना है, सभी पे हमें बॉर्डर लगा देना, तो बॉर्डर लगाने के लिए ये पार्ट बचा हुआ एरिया सेलेक्ट करना है, जो कि मैंने बॉर्डर की शॉर्टकट बताया था आपको, ऑल्ट के साथ H, B और A। तो इस तरीके से हमारा ये शॉर्टकट था, ये हमारी सैलरी शीट पूरी फाइंड आउट हो चुकी है। जैसे कि लास्ट टाइम मैंने कहा था, इसको विदाउट कलर के नहीं छोड़ना है, तो हमें इसके अंदर कलर भी डालना है। कलर डालने के लिए वापस हमें इस तरीके से सिलेक्ट करना है, शीट को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद में तो लास्ट टाइम जैसे कि हमारे यहाँ पर इसके अंदर कलर करना था, कलर करने के लिए हम यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से ना करना चाहे तो राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर भी ऑप्शन मिलता है। जैसे कि हमने इसके अंदर यहाँ से ये कलर लिया स्काई ब्लू, एंड यहाँ पर हम येलो करना चाहते हैं तो हमने यहाँ पर येलो कर दिया, येलो से हाईलाइट करेंगे तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ से येलो से हाईलाइट इसे कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ दे रखा है कुछ इस टाइप से। क्लियर। तो ये हमारी फुली नॉर्मल सैलरी शीट है। इसके बाद हम जैसे ही इसमें क्लिक करेंगे, यहाँ से हम इसके अंदर भी करना चाहते हैं तो नॉर्मल यहाँ से इसे अप कर लेंगे, और अप करने के बाद जैसे ही एरिया सेलेक्ट किया और यहाँ से हम इसके अंदर कलर फिल कर देंगे। हम यहाँ से टेक्स्ट कलर भी चेंज कर, जैसे हमने येलो लिया, इतने में येलो लेने के बाद इतने में ही लेना जितने में हमारी सैलरी शीट है। तो जैसे कि हमारी इतने में सैलरी शीट है, हमने एरिया सेलेक्ट किया, इतने में हमने कलर फिल किया और यहाँ से हम टेक्स्ट कलर रेड करना चाहते हैं, जैसे हमने इस टाइप से
तो कुछ इस तरीके से तुम्हारी कंप्लीट सैलरी शीट बन जाएगी। ये सारी हेडिंग्स हैं। तो गाइस इस तरीके से टोटल फुली ट्यूटोरियल तुम्हारी सैलरी शीट का तुम्हारे यूट्यूब चैनल पर आज प्रोवाइड हो जाएगा, मिल जाएगा। तो और इसके बाद में जो नेक्स्ट शीट आने वाली है वो तुम्हारी अटेंडेंस शीट से रिलेटेड होगा। तो इसी तरीके से हमारे इस वीडियो को पूरा फुली वॉच करें, और इसके बाद में वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा फुली एक्सेल इसके अंदर हमारे फुली एक्सेल के सारे ट्यूटोरियल डे बाई डे अपडेट होते रहते हैं। तो नॉर्मल अब आपको करना क्या है, अगर मान लीजिए ये शीट कंप्लीट कोई विदाउट डाउट के क्लियर हो जाती है तो पूरा फुली यानी बनाने की प्रैक्टिस करनी है। अगर मान लिया डाउट है कोई भी तो इसमें डाउट क्लियर कर लेना है, कमेंट सेक्शन में हमारा डाउट टाइप कर देना है, ठीक है। इससे रिलेटेड वीडियो आपको दोबारा से अपलोड कर दी जाएगी। मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और अपनी नॉलेज को डे बाई डे इंक्रीज करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए।